या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। रौद्र नामक संवत्सर चल रहा है जिसमें कौन मंत्री कौन राजा, यह मैं पूर्व की वीडियो में बतला चुका हूँ। तो आज संक्रांति किस राशि में कहाँ गई है, किस नक्षत्र पे संक्रांति का क्या फल है, इस चर्चा को लेकर आ रहा हूँ। यदि चर्चा करें तो सबसे पहले अश्वनी, भरणी और कृतिका, जिनका भी यह नक्षत्र है अर्थात मेष राशि, और वृष राशि में जिनका कृतिका नक्षत्र है, उनके दाहिने पांव में संक्रांति गई हुई है। तो अपने नक्षत्रों के अनुसार यदि नक्षत्र पता ना हो तो अपनी जन्म कुंडली में देखकर ज्ञात कर लें कि हमारा क्या नक्षत्र है। उसके अनुसार इस फल का विचार अवश्य जीव को करना चाहिए। तो अश्वनी, भरणी और कृतिका जिन जातकों का नक्षत्र है, उनके दाहिने पैर में संक्रांति गई है, और दाहिने पैर का फल अनावश्यक भ्रमण और अत्यधिक मेहनत रहता है। जितनी मेहनत करेंगे उनके अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होगी और अनावश्यक भ्रमण अधिक रहता है। उसके पश्चात रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा अर्थात वृष और मिथुन राशि जिनका आद्रा नक्षत्र है, वह उनके बाएं हाथ में संक्रांति गई हुई है, और बाएं हाथ का फल आर्थिक व्यय, हानि और ऋण की स्थिति बन सकती है। तो अपनी कुंडली के अनुसार नक्षत्रों को देख लीजिए कि आपका क्या नक्षत्र है, उसके अनुसार इस फल को जानिए। तो रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा का बाएं हाथ में संक्रांति गई हुई है। उसके पश्चात पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा अर्थात मिथुन और कर्क राशि इसके अंतर्गत आती हैं। तो इनके दाहिने हाथ पर संक्रांति गई है, और दाहिने हाथ का फल गृहस्थ सुख, अर्थ लाभ और घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने की संभावना बनी रहती है। तो धन का सुख मिलेगा, अर्थ लाभ होगा और घर में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। उसके बाद मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा जिनका भी यह नक्षत्र है, इसके अंतर्गत सिंह और कन्या राशि बनती है। तो इनके हृदय में संक्रांति गई हुई है। हृदय में जब संक्रांति होती है तो श्री की प्राप्ति अर्थात लक्ष्मी प्राप्ति की योग्य बनते हैं। जिस भी कार्य क्षेत्र में आप हैं उसमें उन्नति के आसार बनते हैं। तो आप अपनी कुंडली के अनुसार इस फल को जान सकते हैं। उसके पश्चात स्वाति, विशाखा, अनुराधा, तुला और वृश्चिक राशि के अंतर्गत विद्या लाभ, परीक्षा में सफलता और बुद्धि विकास, इसका यह फल जानना चाहिए। ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा और सद्भिषा जिनके यह नक्षत्र हैं, इसमें वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, तो जिनके यह नक्षत्र हैं उनके सिर पर संक्रांति गई हुई है। और सिर पर संक्रांति चल अचल संपत्ति का लाभ ऐसे जातकों को प्राप्त होता है, मान सम्मान प्राप्त होता है, यश प्राप्ति प्राप्त होती है। जिस भी कार्य क्षेत्र में है उसमें सफलता मिलती है, उन्नति के अवसर भी बनते हैं। और उसके पश्चात पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, यह जो 3 नक्षत्र हैं, इनकी संक्रांति बाएं पांव पर गई है। तो जो यह नक्षत्र हैं इसमें जिनका पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र है वह कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं। एक चरण से मीन राशि भी बनती है, और उत्तरा भाद्रपदा और रेवती अर्थात संपूर्ण मीन राशि और जिनका पूर्व भाद्रपदा में कुंभ राशि है, उनके बाएं पांव में संक्रांति गई हुई है।
और बाएं पांव की संक्रांति का क्या फल है? तो कहा कि रोग भय बना रहता है, शारीरिक कष्ट बना रहता है, क्लेश तनाव आदि बना रहता है। तो अपने जन्म कुंडली के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार इन फलों का ज्ञात करके यदि बाएं पांव में संक्रांति गई है तो उसके निमित्त आगामी जो संक्रांति आती है, जिसको हम बैसाखी कहते हैं, उस दिन जिनके बाएं पांव में गई है उसका उपाय वह अवश्य करें। वह क्या उपाय है? तो कहा गया कि रुद्राभिषेक किया जाए, चांदी का बायां पांव का दान किया जाए, सफेद वस्तु का दान किया जाए, दही, चावल, सफेद वस्त्र, घी आदि इन वस्तुओं का दान किया जाए। अपने कुल पुरोहित आदि को बुलाकर इन वस्तुओं का दान किया जाए। तो इस प्रकार यह कर्म जीव को अवश्य करने चाहिए। और संवत्सर प्रतिपदा के दिन मेष, सिंह, धनु राशि वाले जातकों को भी सफेद वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। इनके बाएं पांव पर संक्रांति नहीं गई है किंतु वर्षा पैठ है, तो मेष, सिंह, धनु राशि वाले भी सफेद वस्तुओं का दान करें। और विश्वत संक्रांति जिनको अपेट गई है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले, तो यह भी संक्रांति के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें। मीन राशि के तो बाएं पांव में संपूर्ण गई है। जिस भी व्यक्ति की मीन राशि है वह संक्रांति के दिन, आगामी जो संक्रांति आएगी उस दिन इन वस्तुओं का दान अवश्य करे और इन भगवान के नाम का सुमिरन, चिंतन, अपने इष्ट का ध्यान, भगवान भूत भवन भोलेनाथ का ध्यान अवश्य करें, जिससे अशुभ फलों में न्यूनता आए, अशुभ जो फल हैं वह मुक्त उससे हो जाए। तो इसी मंगल कामना के साथ पुनः कल किसी नई वीडियो को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आय व्यय के चक्र को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।